हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन में समस्या या पेनिस में तनाव का पूर्ण तरह से ना आ पाना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इरेक्शन में कमी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो तरह की पॉपुलेशन में देखा जाता है। एक तो यंग पॉपुलेशन हो गई, जिनको एक अर्ली एज में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनकी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है, ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। एक पॉपुलेशन है जो कि मिडिल एज्ड है या फिर एल्डरली पॉपुलेशन है कि वो पहले सेक्सुअली एक्टिव थे और एक समय के बाद उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आने लग गई। क्योंकि इन दोनों पॉपुलेशन में जो कॉमन कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने इन दोनों पॉपुलेशन को डिवाइड किया, एक यंग पॉपुलेशन और एक ओल्ड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यंग पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन रीज़न क्या है। जो यंग पॉपुलेशन है, जो लोग मुझे दिखाने आते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ बोलते हैं वो है सर मास्टरबेशन। सर, हमने बहुत मास्टरबेशन किया है, बचपन की बहुत गलतियाँ की हैं, इससे हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि केवल मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता, लेकिन मास्टरबेशन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना और उससे डिप्रेशन में चले जाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो केवल मास्टरबेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं करता। जो कॉमन कॉजेज हैं जो यंग पॉपुलेशन में होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो आप अपने काम में इतने बिजी हैं आप टाइम ही नहीं निकाल पाते। एक और समस्या है यंग पॉपुलेशन में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है, वो है एडिक्शन। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का, स्मोकिंग का, हीरोइन का या कोई भी ओपियोइड कंपाउंड का, मारिजुआना का एडिक्शन करने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि इनके इंटॉक्सिकेशन से और विड्रॉल से इरेक्शन में समस्याएं आती हैं। और दोस्तों, अगर आप यंग हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो आप इसको असेस भी कर सकते हैं, इसकी सीवियरिटी को असेस कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी जोयो हेल्थ ऐप पे जाएं, उसमें हमने एक सेल्फ टेस्ट बनाया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो वो आप सेल्फ टेस्ट करें और आप नीचे कमेंट में उसकी रीडिंग भी शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि उस स्कोर के साथ आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग जिनको ओरिएंटेशन की समस्या है, जिनको हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है या जिनको फीमेल पार्टनर को देख के अट्रैक्शन नहीं आता, ऐसे लोगों में भी रिलेशन बनाते समय अपोजिट पार्टनर के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक और समस्या जो मैंने लोगों में देखी है यंग पॉपुलेशन में, वो है जो उनकी पेनिस की स्किन होती है, जो फोर स्किन होती है, वो टाइट होती है काफ़ी लोगों में, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि टाइट फोर स्किन से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इवन मैंने कुछ डॉक्टर्स भी देखे हैं जिनकी स्किन पेनिस की टाइट थी और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट लेने मेरे पास आए, जिसके लिए मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया कि कैसे ट्रीटमेंट लेना है। और दोस्तों, जो यंग पॉपुलेशन है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, जैसे कि उनको टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है या फिर प्रोलैक्टिन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं या उनके थायराइड के हार्मोन में इम्बैलेंस है, या यंग एथलीट ये लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, ऐसे लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने डिस्कस किया कि यंग लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह क्या है। आपको क्या लगता है कि यंग पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे कॉमन वजह क्या है? तो उसको आप कमेंट में लिखें उस प्रॉब्लम के बारे में जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती है यंग पॉपुलेशन में। तो दोस्तों, एक और वजह जिसकी वजह से यंग पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है वो है मेडिसिन। जैसे कि हम देखें, कॉमन मेडिसिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से खुद भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर मेडिसिन से ना किया जाए तो उससे भी, मेडिसिन से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कुछ हाइपरटेंशन की और कुछ स्टेरॉइड की दवाई भी ऐसी होती हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। तो उसके लिए भी, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको अपने फिजिशियन से या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है कि मुझे ये मेडिसिन लेने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू हुआ है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्डरली पॉपुलेशन में या ओल्ड पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है।
इस पॉपुलेशन में सबसे कॉमन वजह होती है वो होती है वस्कुलर। तो जो आर्टरीज होती है अगर उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो कोई भी ऐसी वजह जो कि आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे पैदा करती है या ब्लड फ्लो को कम करती है पेनिस में, तो ये चीज़ें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करती हैं। जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, तो ये चीज़ें आपकी आर्टरीज को धीरे धीरे नैरो करती हैं, जिससे कि जब इरेक्शन के समय जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो होता है पेनिस में वो ढंग से नहीं हो पाता और जिससे इरेक्शन स्लो हो जाता है। जैसे कि हम बैलून में हवा भरते हैं और बैलून का साइज बढ़ जाता है, हवा के जाने से बैलून फूल जाता है, ऐसे ही इरेक्शन के समय पेनिस का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है जिससे पेनिस फूल जाता है और उसमें इरेक्शन हो जाता है। तो ऐसी ही मेडिकल कॉजेस से ब्लड फ्लो रुक जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। दूसरा जो कॉज है एल्डरली एज ग्रुप में वो है न्यूरोलॉजिकल कॉज। तो जैसे मैंने बताया यंग पॉपुलेशन में साइकोलॉजिकल कॉज कि ब्रेन से सिग्नल ही नहीं जा रहे हैं प्रॉपर नीचे अपने पेनिस की तरफ, जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन में न्यूरोलॉजिकल कॉजेस होने से वो सिग्नल बन ही नहीं पाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक होना, पार्किंसन डिजीज होना, डिमेंशिया होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना या स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट लग जाना या उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाना स्पाइनल कॉर्ड में, उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। और एल्डरली पॉपुलेशन में हार्मोन्स की कमी से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि एल्डरली पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सबसे कॉमन वजह क्या है? तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं एल्डरली एज ग्रुप में सबसे कॉमन कॉज क्या है और यंग पॉपुलेशन में सबसे कॉमन कॉज क्या है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो जोयो हेल्थ ऐप पे जाइए, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप यंग हैं या ओल्ड एज ग्रुप है, और अपना सेल्फ टेस्ट करिए कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का स्कोर क्या है। उसको नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मेरी टीम उसको रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों होप इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह क्या होती है, क्योंकि अगर एक बार आप वजह समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रीटमेंट के लिए कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, और जो कि अनक्वालिफाइड लोग हैं उनके चक्कर में नहीं फंसना है। आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को समझने में अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा देखिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नीचे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।